अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साहिब। बड़ी खबर देहरादून के माल देवता इलाके से, जहां पर तेज बारिश से भारी नुकसान हो गया है। सोंग नदी के उफान पर आने से सड़क बह गई है। पुल भी रायपुर जॉली ग्रांट पुल टूट गया है। देर रात को तेज बारिश के बाद से इलाके में दहशत है, जिसको देखते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी हुई है। स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इलाके का निरीक्षण किया, तो थोड़ी ही देर में सीएम पुष्कर धामी भी इस इलाके का जायजा लेंगे। उन्होंने फोन पर स्थानीय विधायक से पूरे हालात की जानकारी ली है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। मकान के सामने आंगन की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये नदी का पानी घुस गया है और यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है। मौके पर रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रस्सी से बांध कर ये शख्स पानी में उतरा है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाड़ियां तैर रही हैं पानी में और किसी तरह से इनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें माल देवता से आप देख रहे हैं। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। देखिए, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, किस तरह से पानी में डूबी हुई हैं गाड़ियां। और ये दूसरी तस्वीर, नदियां नाले उफान पर हैं और ये पुल यहां पर टूट चुका है। पुल के टूटने से अब इस मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है ताकि रास्ता खोला जा सके। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही हैं और इसी के चलते यहाँ पर ये मशीनें लगाई गई हैं। पानी में डूबी हुई हैं गाड़ियां। कई पर्यटक क्योंकि देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ पर्यटक यहाँ पर फंसे भी थे रिजॉर्ट में, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। रायपुर जॉली ग्रांट पुल का हिस्सा आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, किस तरह से ये पुल ढह चुका है। और तीसरी तस्वीर जहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि कई घरों में मलबा और पत्थर घुस चुके हैं और इसी के चलते वहाँ से करीब 10 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। देखिए कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। 3 तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माल देवता में भारी तबाही हुई है, पानी से सड़क बही है, पेड़ गिरे हैं। और तीसरी तस्वीर, जब विधायक वहां पर पहुंचे, निरीक्षण किया, उन्होंने खुद सीएम धामी ने फोन से उनसे बातचीत भी की और उनसे हालात उन्होंने जाने हैं। और खबर ये भी है कि सीएम धामी भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं और खुद हालात का जायजा लेंगे। एकदम 1:30 बजे के करीब आवाज आई, जैसे कुछ बहुत जोर से बम बजा। हाँ। तो बाहर हमने देखा तो गाड़ियां पानी में बाहर तैर रही थी। ये इस वाले रूम में ही था मैं सामने। हाँ। उसकी विंडो में मैं ही था। हाँ। फिर उसके बाद हम निकले तो हमें रेस्क्यू टीम ने बड़ी मदद से निकाला। कुछ गांव वालों ने बहुत मदद की हमारी। हाँ। पुलिस बहुत टाइम पे आ गई थी। हाँ। पुलिस ने हमें यहाँ से पहले हम पंचायत घर में ले गए सबको। हाँ। वहाँ पे हम बड़े सेफ रहे, 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहे। उसके बाद हमें थाने में ले गए। हाँ। थाने में हमारे नाम की एंट्री वगैरह करके फिर हमें सेफली हमें दूसरे होटल सैफरोन में रोक दिया उन्होंने। आपने सुना किस कदर यहाँ पर हालात पैदा हो चुके हैं। और चलिए अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। पर रात से भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीजें चल रही हैं उसको देखूं। तो सीएम धामी भी कुछ ही देर में मौके पर मौजूद रहेंगे और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी और बहाव क्षेत्र की ओर ना जाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। सीएम धामी ने ये ट्वीट किया है और यही अपील लोगों से की है। साथ ही साथ पर्यटकों से भी ये अपील है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। और चलिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सत्येंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सत्येंद्र, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर स्थिति क्या है इस वक्त?
बिल्कुल, मैं अभी डोईवाला में स्थित हूँ। डोईवाला का ये वो एक बस्ती है जहाँ पे आप ये, पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ सोंग नदी की। ये वो तस्वीरें हैं जो कि देर रात बारिश से जो ये सोंग नदी में ये उफान देखने को मिल रहा है। इस उफान के चलते ये पुस्ता, यानी कि आपको मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो पुस्ता ये पूरा टूट गया है और यहाँ पे करीब 4 से 5 घर हुआ करते थे, वो जमींदोज इस नदी के साथ हो गए। कई लोग यहाँ पे हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं जिनका मकान टूटा है। क्या नाम है आपका? सिद्ध कुमार। आपका मकान कहाँ पे था? सामने वहाँ पे। अच्छा, तो किस तरह कैसे क्या हुआ था? यहाँ पे पुस्ता डबल नहीं लगाया गया, यहाँ पे पुस्ता डबल नहीं लगाया गया और पुस्ते वहीं से जोड़ दिया पीछे से ही। इसके लिए हम कहते हैं कि पुस्ता घर पूरा हमारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बनारसी है, गब्बर बोलते हैं, बनारसी नाम है। क्या हुआ? हमारे 3 कमरे भेगे मेरे। हमारे पेला भाई ने आके नहीं देखा अब तक। हमारे पेला भाई ने कहा मकान भेगे, घर भेगे, देखने में नहीं आया। बच्चे लड़का भेगे हमारा, काली राखी लड़का मिला। घर वाली मैंने वहाँ पकड़ा, मिला बड़ी मुश्किल। मैं भेगे चला गया, वहाँ मिला। हमारा पेला भाई अब तक हमारे पास नहीं आया, पूछने में नहीं आया। ठीक है, शासन से कोई आया अभी तक? अब तो कोई नहीं आया, हमारी तरफ से कोई नहीं आया। भाई बताया हमारा भी घर भी यहाँ पे था, बेगे हमारे बाल बच्चे थे छोटे छोटे, बेगे जा रहे। हमने बड़ी मुश्किल से लेके भागे बच्चे को, न सामान निकाला, न लत्ता निकाला, न बर्तन, कुछ दिखाई नहीं, वैसे भागे हम। बच्चे ले लेके भागे हम, सामान हम सब छोड़ गए। हमारा मकान कितने बजे की ये घटना ये सवेरे 3 बजे की घटना है और काफ़ी हफरा दबड़ी हो गई थी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हर साल ही होता है ऐसा। और ये जो लोग हैं ये परेशान है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई सालों से मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पुश्ता बन रखा है। यहाँ क्या पुश्ता है सर बताइए? ये कोई पुश्ता बन रखा है जिसका हालत ऐसी हो गई है? ये हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। और ये जो घर बना रखे हैं सब, जो ये मजदूरों ने घर बना रखे हैं अपने अपने, ये भी कुछ कुछ पैसे देके इन्होंने बना रखे हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी कमाई करके बना रखे, वरना यहाँ सिर्फ झोपड़पट्टियाँ हुआ करती। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे करीब 5 घर ये पूरा इस इलाके में हुआ करते थे। और ये जो 5 घर हैं, ये पूरे घर इस जो आज जो बारिश जो आफत बन के आई है उसमें ये घर बह गए। आप देख सकते हैं कि नदी का उफान बहुत जोरों पे है। अभी भी नदी अपने पूरे उफान पे है और बताया जा रहा है कि सवेरे यानी कि मॉर्निंग में तड़के 3:30 से 4 बजे ये नदी का जो पानी है, ये बेग है, ये इस इलाके में आ गया था। और यहाँ पे जो 5 घर हैं वो इसमें जमींदोज हो गए, लोगों का सामान यहाँ बह गया। अब लोगों ने जो बस्ती यहाँ पे खाली करवा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं और शरण ले रहे हैं। जी बिल्कुल, सत्येंद्र और भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, आपने तस्वीरें देखी, कितनी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं और सचमुच हालात बेहद खराब है। लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहां आप जहां मौजूद है माल देवता में, वहां पर कैसे हालात है? अब देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके में हुआ है। सरखेत इलाके में मौजूद हूँ और आपने बात की कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं लोग घर छोड़कर, उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से लोगों के जो घर है वो यहाँ पर तबाह हो गए हैं और नदी का ये तेज वेग आप देखिए, रोड पूरी बंद हो चुकी है। पहाड़ों से पूरा मलबा जो है वो यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद सड़क का पूरा ये हिस्सा यहाँ पर जमींदोज हो चुका है, पूरी तरह से ढह गया है। और यहाँ पर ये जो आधा हिस्सा भी देख रहे हैं, ये भी कभी भी जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद जा सकता है। डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। 2 लोगों के फिलहाल फौरी तौर पर मिसिंग होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी अधिकारी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बच्चा और एक अडल्ट जो है वो अभी मिसिंग है। उनके बारे में देर रात से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके लिए यहाँ पर अब जानकारी जुटाई जा रही है। और ये देखिए आप, रोड जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऊपर से किस तरीके से पानी आ रहा है वो भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये पूरा मलबा जो है वो लोगों के घरों में घुस गया है। परेशान लोग यहाँ पर हो रहे हैं, अपना घर छोड़कर जाने को लोग मजबूर यहाँ से हो गए। उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। एक और तस्वीर मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन अमित कुमार जो है वो दिखाएं कि लोग किस तरीके से वहां से आ रहे हैं अपना सामान लेकर और परेशान इस बात को लेकर हैं क्योंकि घरों में मलबा घुस आया है, काफी नुकसान वहां पर हुआ है।
कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे और सीएम के भी आने की यहाँ पर सूचना है। इस इलाके का वो निरीक्षण करेंगे, स्थिति का जायजा वो लगातार अधिकारियों से यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन लोगों तक खाना पहुंचाया कैसे जाए, इसके लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उन तक यहाँ पर खाना पहुंचाया जाए। बिल्कुल, भारती और सत्येंद्र आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। खबरों का हम अब आगे रुख करते हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से अब बर्बादी का सबब बन चुकी है। देहरादून में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण अब टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव का संपर्क यहां से टूट चुका है, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीरें यहां से सामने आई हैं और ये रात करीब 3 बजे की तस्वीरें सामने आई हैं। देहरादून के प्रसिद्ध शिव मंदिर टपकेश्वर में जिस तरीके से मलबा आया, वो कितना भयंकर स्थिति रही होगी। गनीमत ये रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा आप देखिए, मलबे को यहां पर साफ किया जा रहा है। और नदी का भी मैं अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूं, वो नदी दिखाएं कि नदी और यहां पर मलबा, ये दोनों किस तरीके से है आप ये समझिए। ये पूरी रेत, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं वो अगर दिखाए तो ये जो पूरी रेत है, इस रेत को आप देखिए, ये पूरी रेत यहां पर नदी से बहकर आई है। और नदी का सैलाब अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसी तरीके का मलबा पूरे मंदिर में था और अब इसको धीरे धीरे यहां पर साफ किया जा रहा है। जैसा मलबा यहां पर है, ऐसा ही मलबा अंदर भी था। हाँ, अंदर से भी निकाला गया अभी पूरे गुफा के अंदर से। जहां पर शिवलिंग है वहां पर मलबा का भी मलबा इसी तरह से था, वो भी अभी निकाला गया है। मलबा निकाला जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर लगभग 100 सालों के बाद इस तरह की स्थिति बनी है और ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और इस पानी के उफान को देखकर और इस सैलाब की जो पावर है, या जिसे कहेंगे आप रफ्तार है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ। ये इसे आप भगवान की कृपा भी कह सकते हैं कि शिवलिंग जिसकी इस वक्त पूजा आराधना चल रही है, यहां तक पानी ने टच किया, शिवलिंग को पानी ने टच किया। पुजारी बता रहे हैं कि 100 साल के बाद इस तरह की घटना हुई है कि तमसा नदी का जल सीधे शिवलिंग तक पहुंचा है। अब मंदिर को यहां पर पूरी तरह साफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कुछ यहां पर श्रद्धालु आए हैं, भक्त आए हैं जो यहां पर भगवान शिव की आराधना भी कर रहे हैं। और इसी टपकेश्वर मंदिर में हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, टूरिस्ट वीवीआईपी सभी यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जो घटना यहां पर हुई है और जिस तरह तमसा नदी का सैलाब यहां पर भगवान शिव को छूकर गया है, उसे यहां के पुजारी एक धार्मिक तौर पर भी देख रहे हैं, एक अच्छा संकेत भी मान रहे हैं और 100 साल में इसे एक अलग घटना बताया जा रहा है। कैमरे से राकेश से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। श्री दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। दीपांकर, रात को 3 बजे की विजुअल्स भी हमने दिखाए और सुबह 9 बजे की तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, अब क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल, अब हालात यहाँ पर सामान्य है। रोज की तरह जिस तरह यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, टूरिस्ट जो आते हैं वो पहुंचते हैं, आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और यहाँ पर जो टपकेश्वर की जो प्रबंधन समिति है, जो मैनेजमेंट है मंदिर का, उनका ये कहना है कि कहीं पर भी कुछ बड़ी घटना नहीं हुई है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए अफरा तफरी का कोई माहौल इस तरह का नहीं है, कहीं पर कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन पुल जरूर बहा है, इसको लेकर वो जरूर प्रशासन से बातें करेंगे, प्रशासन को बताएंगे। लेकिन पानी का जो लेवल था वो, मैं अगर जो यहाँ लोग पहुंचे हैं और आते हैं और जिन्होंने टपकेश्वर मंदिर देखा है, या हमारे दर्शक जो अभी हैं, हनुमान जी की जो मूर्ति आपको दिख रही है, इस मूर्ति के कमर तक, हनुमान जी की मूर्ति के कमर के लेवल तक
पानी था। यानी जितने मंदिर आपको आसपास दिख रहा है, चाहे वैष्णो देवी गुफा का मंदिर हो, उसके बाद चाहे हमारे दाएं तरफ यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर हो, ये जो टूटी हुई दीवार आपको दिख रही है, इस टूटी हुई दीवार के लेवल पर पानी था। ये पानी लगभग 25 से 30 फीट पानी का ये हाइट थी, लेकिन 3 बजे के बाद जब ये धीरे धीरे बढ़ा, अब ये लेवल क्योंकि 10, साढ़े 10, 11 बजने को है, अब लेवल थोड़ा कम हुआ है। और इससे पहले अलग अलग बातें यहाँ पर है। कोई कहता है कि 1999 में इस तरह की स्थिति देखने को मिली, 2013 में जब आपदा आई केदारनाथ में तब भी इस तरह की स्थिति थोड़ी सी बनी थी, लेकिन शिवलिंग को पानी ने टच किया हो ऐसा दावा है यहाँ पर मंदिर के लोगों का कि 100 साल के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन हालात यहाँ पर सामान्य है। बताया जा रहा है कुछ देर में मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर आएंगे और अब मंदिर में दर्शन जो चल रहे हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, आरती वहां पर हुई है और अब सब कुछ यहाँ पर फिलहाल सामान्य होता दिख रहा है। ठीक है दीपांकर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला से खबर, केशवपुरी बस्ती में से लगी सोंग नदी बारिश के चलते उफान पर है। नदी का वेग इतना भयावह है कि बस्ती से लगे पुश्तों को भी अपने साथ उखाड़ कर ले गई है, जिससे 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें आप यहां पर देखिए किस तरह से उफान पर है ये नदी। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोंग नदी अपने साथ कई मकानों को भी लेकर गई है, अपने साथ कई मकानों को उखाड़ ले गई है ये नदी, जिससे 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को यहां से हालांकि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं डोईवाला के केशवपुरी से, जहां पर भारी नुकसान यहां पर हुआ है मकानों को। देहरादून में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते रायपुर से जौलीग्रांट जाने वाले हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, साथ ही रूट भी यहां से अब डायवर्ट कर दिया गया है। रायपुर थाना मार्ग पर सोंग नदी पर बने मोटर पुल की 40 से 50 मीटर अप्रोच रोड बह गई है। ट्रैफिक यहां से बंद कराया गया है। एक रिजॉर्ट भी बह गया है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अयाज अहमद समेत विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही टिहरी जिले के धनौटी क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई और सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि सैरा, चिफलटी, तौलिया, काटल, धौलागिरी, भरवा, काटल, गवाली, डांडा में भारी नुकसान हुआ। वहीं धौलागिरी में एक परिवार के 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 10 परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर डीएम सहित अधिकारी मौजूद हैं। आपदा राहत कार्य जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सौरभ सिंह हमें देंगे। सौरभ, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है? टेरी जिले में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते धनौल्टी क्षेत्र में बादल फटा है और कुमारडा जो सोंग नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे जो करीब 1 दर्जन से अधिक गांव है वहां पर इसका नुकसान हुआ है। और यहाँ पर अभी तक कोई जनहानि की सूचना लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि एक परिवार है उसके 7 लोग अभी तक लापता चल रहे हैं, जो धौलागिरी के आसपास के बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो नदी के आसपास के लोग हैं, करीब 10 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। डीएम और रेस्क्यू कार्य, डीएम मौके पे है और आपदा प्रबंधन की टीम भी, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे, और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते रेस्क्यू कार्य उसमें परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं NH 94 पे भी 3 जगह पे लैंडस्लाइड हो चुका है, जिसके चलते NH 94 लगातार बाधित हो रहा है। वहीं घनसाली की बात की जाए तो घनसाली सीमांत क्षेत्र में भी बेलचामी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे जो आसपास के जो लोग बसे हुए नदी के किनारे उनको काफी खतरा बना। और यानी कि सौरभ, कई इलाकों में इसी तरह का खतरा बना हुआ है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टिहरी में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जिले के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते सकलाना पट्टी के गेना और ताल गांव में भारी नुकसान हुआ है। बादल नदी के उफान पर आने से नदी का ताल गांव में पानी घुस गया, पूरा गांव जलमग्न हो गया है। गांव में बाढ़ आने से ग्रामीण परेशान है, बामुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई है। टिहरी से ही अगली खबर, भारी बारिश से नेलचामी नदी उफान पर है और लगातार बारिश हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों का कटाव हो रहा है। वहीं नदी का पानी अब सिर्फ पुंडोली गांव में घुस गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। अधिकारी लगातार गंगा के बढ़े हुए जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी अपने उफान पर बह रही है। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और गंगा फिलहाल खतरे के निशान के पास बह रही है और 293.70 जो कि चेतावनी का स्तर है, गंगा इस वक्त अपनी चेतावनी के स्तर पर बह रही है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गंगा नदी की जो धारा है, दूसरी धारा है, कितना यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और गंगा नदी का जो जलस्तर है वो पैड़ियों को छूने के लिए यहाँ पर तैयार है। काफ़ी तेज़ यहाँ पर गंगा का बहाव है और दूर दूर तक जहाँ पर भी ये नदी जो बह रही है, जो गंगा का जो जलस्तर है वहाँ पर हमें इसमें उफान नज़र आ रहा है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के बाद अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट जो है वो ऊपर के अधिकारियों को दी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और जो गंगा के तटीय क्षेत्रों से लगे हुए जो लोग हैं, जो गांव गंगा के किनारे लगे हुए हैं, उनको भी सतर्क किया जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।